नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, अगर आपको अक्सर थकान, कमजोरी, त्वचा का रंग पीला पड़ना, उत्साह में कमी और हाथ पैरों में स्वेलिंग जैसे लक्षण उभर आते हैं तो दोस्तों यह आपके शरीर में खून की कमी के कारण होता है। दोस्तों, आज हम आपको एनीमिया रोग यानी हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में खून की मात्रा को बताता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का होना बहुत जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण हमें खून की कमी होने लगती है। दोस्तों, किडनी की ज्यादातर समस्याएं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होती हैं। एनीमिया या खून की कमी के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण व्यक्ति के उत्साह में कमी आने लगती है। थकान, कमजोरी, किसी भी चीज में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, बदन दर्द और इसके अलावा हाथ पैरों का ठंडा रहना, त्वचा का रंग पीला पड़ना जैसे अनेकों कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया रोग होने के अनेकों कारण होते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण और आयरन की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण, फॉलिक एसिड की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या शरीर में खून की कमी हो जाती है और कुछ मामलों में जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और एनीमिया रोग को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और इसके अलावा आप प्राणायाम और योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन्हें करने से आप एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, एनीमिया रोग को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे वरुण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी ऐसे आरामदायक आसन पर जिसमें आप 15 से 20 मिनट आरामदायक स्थिति पर बैठ सकते हो, उस आसन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अंगूठे और छोटी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में ऐसे आपस में मिला लेना है। बाकी तीनों अंगुलियां आपकी ऐसे खड़ी रहें। ऐसे अंगूठे को छोटी अंगुली के अग्र भाग में मिलाने से वरुण मुद्रा बनती है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। दोस्तों, इस अभ्यास को आप नियमित 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और यह शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए यह मुद्रा बहुत ही अधिक प्रभावशाली होती है। दोस्तों, इस मुद्रा को करने से शरीर में पानी की कमी से होने वाले रोग दूर होते हैं। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होने से ही एनीमिया रोग होता है। इस मुद्रा को करने से चर्म रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है और इसे करने से हमारे चेहरे के चमक में वृद्धि होती है। ऐसे ही इस मुद्रा को आप 15 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना ध्यान अपने भूमध्य पर रखते हुए आपने ऐसे ही वरुण मुद्रा में 15 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। वरुण मुद्रा को 15 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को सहजता से खोल लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर जिसमें आप 15 से 20 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो, उस आसन पर आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आपने कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हो, आपका पेट अंदर को पिचकेगा। दोस्तों, इस कपालभाति प्राणायाम को पहले आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो दोस्तों, इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और यह एनीमिया जैसे रोग को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा होता है। इस अभ्यास को एक बार कर लें। इस प्राणायाम को करने के लिए आपने ऐसे श्वास को बाहर छोड़ना है।
सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। फिर इसके सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, फिर आपने 10 से 15 बार श्वास को बाहर छोड़ना होता है। ऐसे ही पहले आप श्वास को 20 बार बाहर छोड़िए, फिर 40, 50, 100 तक आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हो। दोस्तों, इसके बाद एनीमिया रोग को दूर करने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर बैठ जाना है। अपने राइट हाथ को ऐसे उठाकर आपने राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद कर लेना है। फिर लेफ्ट से श्वास को धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद राइट से श्वास को अंदर भरते हैं। फिर लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही आपने राइट से श्वास को लेना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। लेफ्ट से श्वास को अंदर भरते हैं। फिर दोस्तों, ऐसे ही आपने लेफ्ट से श्वास को अंदर भरना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से श्वास को भरना है और लेफ्ट से श्वास को छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद एनीमिया रोग को दूर करने के लिए हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपनी जिह्वा को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और फिर थोड़ी देर श्वास को रोककर रख सकते हो तो श्वास को रोककर रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को एक बार कर लें। सबसे पहले अपनी जिह्वा को ऐसे गोल करते हुए आपने मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना होता है। ऐसे ही इसे आप 5, 7, 11 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन प्राणायामों को करने के बाद आप इन योगाभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस योग मुद्रासना को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और इस अभ्यास को करने से आप एनीमिया जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। बाद शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन। इसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है।
ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। फिर इसके बाद आपने प्लो पोज की पोजीशन में आना है। ऐसे फिर ऐसे हलासना की पोजीशन में आते हैं। अपने पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे अपने समस्त शरीर का भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आना है। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करते समय हमारे पैरों से हमारे हार्ट हृदय की ओर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और इसे करने से हमारे समस्त अंगों की एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, यह सर्वांग आसन को करने से हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है और यह एनीमिया, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर आप 2 मिनट या फिर जितनी देर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे फ्लो पोज की पोजीशन में आते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही शोल्डर स्टैंड पोज को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए हम करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और हमारे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने के साथ साथ यह पूरे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही सेतु बंधासन को आप होल्ड करके 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे। इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। दोस्तों, किडनी की ज्यादातर समस्याएं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होती हैं। इन अभ्यासों को करने से आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही
दंडासना पर बैठ जाना है। फिर आपने पद्मासन को लगाना है। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेना है। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाते हैं, ऐसे पीछे को लेट जाते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है। आपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेना है। कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कीजिए। ऐसे ही इस मत्स्यासन की पोजीशन में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से थकान दूर होती है और यह थायराइड, पैराथायराइड जैसे समस्त रोगों को दूर करने के लिए यह मत्स्यासन बहुत ही उपयोगी अभ्यास होता है। इसे करने से एनीमिया की समस्या को दूर किया जा सकता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आपको अपने पैर के अंगूठों को पकड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख सकते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। 2 मिनट तक इसी पोजीशन में रहें। फिर आप जितनी देर इसे ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मत्स्यासन योग को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके बाद शरीर में खून की कमी, एनीमिया रोग को दूर करने के लिए हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। जितना आप आगे को जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। और अपने दोनों या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से लगा लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति में आपकी कोहनियां जमीन को स्पर्श करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। शरीर में खून की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, खूब पानी पिएं, चुकंदर के जूस का सेवन करें और इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम को 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन प्राणायामों के अलावा आप इन योगाभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इन योगाभ्यासों के अलावा आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को 8 से 10 बार मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और आप एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।